दोस्तों हम 2025 में बात करेंगे कि हम घर के अंदर कितना कैश रख सकते हैं। दोस्तों हमने एक वीडियो फाइनेंस संबंधी वीडियो बनाई थी, उसमें हमारे पास इंक्वायरी आई थी कि सर जी एक ऐसी वीडियो बनाइए कि हम घर में कितना कैश रख सकते हैं, शादी में कितना कैश ले सकते हैं दोस्तों, कितने कैश में ज्वेलरी खरीद सकते हैं दोस्तों, और एक दिन में कितना कैश निकाल सकते हैं, कितना दोस्तों डिपॉजिट कर सकते हैं। पूरी वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कैश से संबंधित दोस्तों, यानी कैश कितना है दोस्तों घर में रखा जाए जिससे इनकम टैक्स का हमारे पास नोटिस नहीं आया दोस्तों, ना आयकर दोस्तों आयकर का हमारे पास छापा पड़े दोस्तों। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दोस्तों, प्लीज शेयर जरूर कर देना दोस्तों, लाइक और कमेंट्स भी करना दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं घर के अंदर कैश कितना रखें दोस्तों। जो आरबीआई के रूल्स है दोस्तों उनके अनुसार घर में कितना कैश रखें कि हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस भी नहीं आया दोस्तों और ना कोई आयकर का छापा पड़े दोस्तों। बहुत से साथी हमारे ऐसे होंगे जो कि आयकर रिटर्न फाइल करते हैं दोस्तों। ऐसे कुछ साथी हैं जो आयकर रिटर्न फाइल करते हैं, वो भूल जाते हैं कि हम आयकर फाइल रिटर्न कर रहे हैं, हम घर में कितना भी कैश रखें दोस्तों। आयकर रिटर्न फाइल करना है 10 लाख रुपए का दोस्तों, यानी आईटीआर भरा 10 लाख रुपए, घर में कैश रख रहे हैं तो 20 लाख रुपए दोस्तों। यानी आप 10 लाख रुपए तो दिखा रहे हैं सरकार के लिए, हमने 10 लाख रुपए का हमारी आमदनी हुई, इतना खर्चा हुआ दोस्तों, 10 लाख की लिमिट थी, 10 लाख आपने दिखा दिया और घर में दोस्तों किसी ने शिकायत कर दी और आपके आयकर विभाग वाले आपके घर आ गए तो कैश पकड़ा गया 20 लाख रुपए दोस्तों। तो ऐसे व्यक्ति हैं दोस्तों जो आयकर रिटर्न कम भर रहे हैं और कैश ज्यादा रख रहे हैं दोस्तों, उनके लिए सावधान हो जाइए। आयकर विभाग का आपसे 137 गुना दोस्तों पेनल्टी पड़ सकती है, यानी 137 गुना टैक्स आपको ले सकता है। कैसे ले सकता है पूरी बात करेंगे दोस्तों कि जैसे कि आपने 10 लाख का इनकम टैक्स दोस्तों आईटीआर भरा और 20 लाख रुपए आपके घर में टैक्स पाएगा दोस्तों, तो 10 लाख का आपको कोई सोर्स बताना पड़ेगा। अगर आप 10 लाख रुपए का सोर्स नहीं बता पाए कि हमारे पास 10 लाख, तो आपने बता रखा सरकार को 10 लाख हमारे पास तो या जमीन से आए दोस्तों या बिजनेस से आए या नौकरी से आए और कैश पकड़ा गया 20 लाख रुपए। कभी कभी ऐसा होता है कि अड़ोसी पड़ोसी शिकायत कर देते हैं इस व्यक्ति के पास दोस्तों इतना कैश है, यानी आयकर विभाग वाले कोई जादूगर नहीं दोस्तों, उन्हें ऐसा पता नहीं चलता, उन्हें पता चलता है शिकायत होती है। अगर शिकायत किसी ने कर दी इस व्यक्ति के पास 20 लाख या 25 लाख कैश है दोस्तों, अगर कैश में दोस्तों पैसा पाया गया तो आयकर विभाग वाले क्या करेंगे, एक तो 10 लाख जो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दोस्तों उनका आपने सही से जवाब नहीं दिया दोस्तों, जो एक्स्ट्रा इनकम टैक्स के बाद भी अगर सही से जवाब नहीं दिया तो उस पर क्या होगा 137 गुना कैसे 100% दोस्तों आपको पैसा जब्त हो जाएगा। यानी 10 लाख रुपए दोस्तों अगर सही से जवाब नहीं दिया 10 लाख तो वो जब्त हो जाएगा। उसके बावजूद भी दोस्तों 37% पेनल्टी और पड़नी है आपके पास। अगर आयकर के दोस्तों अधिकारियों को आपने सही से संतुष्ट नहीं कर पाए, पैसा कहां से आया दोस्तों, अगर देखा होगा आपने छापा पड़ता दोस्तों, अगर जो छापा पड़ता बहुत सारे आपने देखा होगा आयकर के फाइल दोस्तों 10-10 घंटे छापा पड़ता है, 20 घंटे इंक्वायरी होती रहती है, वो यही पूछा जाता है कि जो पैसा आपके पास है, जेवर है, पैसा है, आपके पास आया कहां से दोस्तों, इसके सोर्स बताइए। तो अगर आपको पास कैश में पैसा है दोस्तों तो आपके लिए सोर्सेज पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए कि आपने जो 10 लाख 20 लाख या 30 लाख कैश है, हमने जमीन बेची है दोस्तों, या हमारे जमीन के जो जमीन से हमारा पैसा आ रहा है दोस्तों, किराए का पैसा आ रहा है या बिजनेस से आ रहा है पैसा, सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको एक फाइल के अंदर सबमिट रखना है दोस्तों। ऐसा भाई जब भविष्य में कभी होता है तो आप दिखा सकें कि इस साल हमने इतना हमारे 20 लाख या 30 लाख कैश है भी दोस्तों, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि 2024 में हमारे पास जमीन बिकी थी, उसके पैसा हमने कैश में निकाल रख लिया, या हमारे जमीन से दोस्तों आमदनी हुई उसका पैसा है, नौकरी से पैसा है, मकान का किराया है दोस्तों, सारी फाइल आपको तैयार रखना है। ऐसा कोई पैसा कैश में है दोस्तों तो आपको सारी फाइल तैयार रखनी है। अब बात करते हैं घर में कितना पैसा रखें दोस्तों आयकर विभाग। वैसे जो आरबीआई के रूल्स है दोस्तों, कोई ऐसे रूल्स नहीं बनाएंगे कितना पैसा रख सके दोस्तों। आप 10 लाख भी रखें, 20 लाख भी रख सकते हैं दोस्तों, मगर आपको सोर्स बताने पड़ेंगे। यानी आरबीआई ने कोई ऐसे रूल्स नहीं बताए कि आपको कितना पैसा रखना है दोस्तों। वैसे जो मिनिमम दोस्तों जो लिमिट है रखने की 2 लाख रुपए तक आप कैश में रख सकते हैं दोस्तों। 2 लाख रुपए तक कोई आपको पूछता नहीं होगी दोस्तों। 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए आप कैश में रख सकते हैं, क्योंकि आप घर के अंदर कैश में तो आपसे कोई भी पूछताछ दोस्तों नहीं होगी। अगर 10 लाख से अधिक हो, ऐसे आरबीआई कोई भी रूल्स नहीं दोस्तों आज तक बनाया आरबीआई ने, जितने चाहे पैसे रख सके मगर आपको सोर्स बताना पड़ेगा। कभी इनकम टैक्स का छापा पड़ा दोस्तों, सोर्स बताना पड़ेगा जितने आप पैसे रख सकते हैं। अब बात करें शादी ब्याह में दोस्तों कितना कैश ले सकते हैं। मान लो किसी की शादी है, कितने में कैश में दोस्तों, कैश में दोस्तों जो जेवर है खरीद सकते हैं या कैश दोस्तों ले सकते हैं, दे सकते हैं दोस्तों। उसकी लिमिट है दोस्तों केवल 2 लाख रुपए, उसकी लिमिट दोस्तों 2 लाख रुपए। 2 लाख से अधिक आप कैश में दोस्तों नहीं ले सकते, ना तो जेवर ले सकते, ना किसी को दे सकते दोस्तों। लिमिट 2 लाख रुपए। अब बात करते हैं एक दिन में दोस्तों कितनी लिमिट है कि जो हम कैश दोस्तों डिपॉजिट करें या विड्रॉल करें बैंक से दोस्तों।
यानी एक घर के अंदर दोस्तों कैश जमा करने की लिमिट दोस्तों कोई भी नहीं है। कितने पैसे आप जमा कर सकते हैं दोस्तों घर के अंदर कैश में, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख दोस्तों, वो आरबीआई। तो अब बात हो रही है एक दिन में हम कितना कैश दोस्तों बैंक से निकालें। ये तो लिमिट हो गई घर में कैश रखनी दोस्तों, कैश कोई लिमिट जारी नहीं की आरबीआई, कितना भी कैश रख सकते हैं, मगर उसके सबूत आपको रखने पड़ेंगे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि जो एक दिन में हम कितना कैश बैंक से निकाल सकते हैं दोस्तों, वो उसकी लिमिट दोस्तों 2 लाख रुपए है। एक दिन में दोस्तों जो आपके अकाउंट है, चाहे 10 अकाउंट हो दोस्तों, 5 अकाउंट है, आरबीआई रूल्स के अनुसार दोस्तों, आयकर विभाग के नियम है दोस्तों, ये एक व्यक्ति एक दिन के अंदर केवल 2 लाख रुपए का कैश निकाल सकता है दोस्तों। यानी 2 लाख रुपए कैश निकाल सकता है। जब 10 बैंक है दोस्तों, वो व्यक्ति चाहे दोस्तों के 5 बैंक है दोस्तों, 5 बैंक से 1-1 लाख रुपए निकालना चाहे दोस्तों, अगर ऐसा कर दिया व्यक्ति ने 1-1 लाख रुपए 5 बैंकों से निकाल लिया, उस कंडीशन में क्या होगा, आयकर विभाग को सूचना पहुंच जाती है दोस्तों। जो बैंक होती है तो बैंक वाले क्या करते हैं, जैसे आप कैश में निकालते हैं दोस्तों, डिपॉजिट करें या विड्रॉल करें, वो सारी सूचना हर 3 महीने के अंदर आयकर विभाग को पहुंच जाती है। तो आप ध्यान रखें, अगर कैश में दोस्तों पैसे निकालना है तो चाहे आपके 5 बैंक है या 10 बैंक है दोस्तों, टोटल मिलाकर, क्योंकि बैंकों में क्या होता है दोस्तों, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर सभी में ज्वाइंट होता है। जैसे आपको कहीं से किसी बैंक से पैसे निकालेंगे दोस्तों, सारा रिकॉर्ड दोस्तों आधार कार्ड से संबंधित जो आयकर जो पैन कार्ड होता है उसमें चला जाता है। आपने आरबीआई से 1 लाख रुपए निकाल लिए, पोस्ट ऑफिस से 1 लाख रुपए निकाल लिए, या बैंक ऑफ बड़ौदा से 1 लाख निकाल दोस्तों, वो सारा रिकॉर्ड पैन कार्ड में जुड़ जाएगा। जैसे ही आप पैन कार्ड दोस्तों सारी सूचना आयकर विभाग को पहुंच जाती है। तो ध्यान रखें, अगर कैश में पैसे निकालना है तो 2 लाख रुपए एक दिन में निकाल सकते हैं। अगर बात कर लेते हैं कैश डिपॉजिट लिमिट क्या है दोस्तों, विड्रॉल तो 2 लाख हो गए, कैश दोस्तों डिपॉजिट लिमिट 2 लाख रुपए है। यानी एक व्यक्ति एक दिन में केवल 2 लाख रुपए जमा कर सकता है, 2 लाख ही निकाल सकता है। चाहे बैंक दोस्तों आपकी चाहे 5 बैंक है, 10 बैंक है, ध्यान रखें दोस्तों 2 लाख से ज्यादा लिमिट क्रॉस नहीं करना है। अगर करना है दोस्तों तो आप जो मोबाइल बैंकिंग ऐप से कर सकते हैं, ज्यादा पैसे जमा करने या दोस्तों चेक के माध्यम से कर सकते हैं, या 2 लाख से ज्यादा करने दो 2 लाख रुपए दोस्तों, 10 लाख रुपए करने दो 5 दिन में कर लीजिए दोस्तों, या अपने घर के किसी अकाउंट में दोस्तों पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं ज्यादा पैसा है तो, मगर क्रॉस लिमिट नहीं करना है। अगर क्रॉस लिमिट करें दोस्तों, आपको उसका जवाब रखना पड़ेगा कितना पैसा आया कहां से। जो आईटीआर फाइल करेंगे दोस्तों, अगर आपने 10 लाख रुपए एक दिन में जमा कर दिए, निकाली, तो आईटीआर में मेंशन करना पड़ेगा कि 10 लाख रुपए के आपको सोर्स कहां से आए थे दोस्तों। अब बात करते हैं एक फाइनेंशियल में कितना पैसे हम डिपॉजिट या विड्रॉल कर सकते हैं दोस्तों। जैसे लिमिट 1 डे की दोस्तों, उसी प्रकार लिमिट है 10 लाख रुपए की। यानी एक व्यक्ति केवल एक फाइनेंशियल में दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च दोस्तों 2025 तक केवल 10 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकता है, 10 लाख ही निकाल सकता है दोस्तों। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये रूल्स हैं आरबीआई के। यानी एक व्यक्ति अगर आईटीआर फाइल नहीं करता है तो 10 लाख रुपए लिमिट 10 लाख ही जमा कर सकता है, 1 साल में 10 लाख ही निकाल सकता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि जो सेविंग अकाउंट है दोस्तों, इसमें कितने पैसे हम जमा कर सकते हैं। ऐसा भी आरबीआई कोई रूल्स नहीं दोस्तों, सेविंग अकाउंट में जितने चाहे आप पैसे अपने डिपॉजिट जमा कर सकते हैं। कोई भी रूल्स नहीं है कि क्या आप एक साल में 10 लाख जमा करेंगे, 20 लाख जमा करेंगे दोस्तों, तो आप जितनी आपकी इनकम है दोस्तों उतने पैसे जमा कर सकते हैं, बशर्ते कैश में ना करके दोस्तों आप ट्रांसफर कराइए, या पैसा आपका सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं जिसको इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपका पैसा रखा हुआ दोस्तों एक साल, हर साल दोस्तों आपको 10 लाख रुपए बचे, जमीन से आ रहे हैं या नौकरी से आ रहे हैं दोस्तों, 10 लाख 5 लाख, 10 लाख आपने मान लो 10 साल में दोस्तों अपनी जमा पूंजी को किसी 10 लाख डाल दिए, किसी 5 लाख डाल दिए, ऐसे 50-60 लाख रुपए हो सकता है, करोड़ हो सकता है दोस्तों। वो आयकर विभाग को कोई इससे लेना देना नहीं दोस्तों, कोई भी नोटिस आपके पास नहीं। जितना पैसा आपके अकाउंट में पड़ा दोस्तों, उसका जवाब होना चाहिए आपके पास। यानी इतना पैसा हमारे इस साल इस इनकम से आया, इस साल इस इनकम से आया दोस्तों, पूरा जवाब आपको मेंटेन रखना है खाता, यानी फाइल तैयार रखना है। ज्यादा कैश में काम करते दोस्तों तो आपको एक फाइल मेंटेन जरूर रखनी है कि पैसे के लेन देन के बारे में पूरी जानकारी आपको देनी पड़ सकती है। अगर आपने नहीं दी दोस्तों 133% पेनल्टी दोस्तों पड़ जाती है और जेल भी जाना पड़ सकता है दोस्तों। तो कैश डिपॉजिट लिमिट दोस्तों घर में दोस्तों कितना भी रख लीजिए दोस्तों, उसका जवाब देना पड़ेगा। वैसे कोई आज मैंने रूल्स नहीं करा, आपने रूल्स कराए केवल कैश डिपॉजिट लिमिट दोस्तों। किसी से लोन दोस्तों 2 लाख रुपए ले सकते हैं, या 2 लाख रुपए दोस्तों किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, या 2 लाख रुपए जेब ले सकते हैं। केवल 2 लाख रुपए की दोस्तों एक दिन में लिमिट है, और साल में 10 लाख रुपए की। और कैश रखने की लिमिट दोस्तों कोई भी जारी नहीं करा है, 10 लाख 20 लाख रखिए, मगर उसका जवाब आपको देना पड़ेगा दोस्तों। नमस्कार साथियों।